की चीजें हो तो हम लोग जांच का विषय है, जो भी जांच होगा तो पता चलेगा। लेकिन इसमें आगे की राजनीति बहुत भयंकर होने वाली है। देखिए लगातार लालू परिवार पे जिस तरीके का दुखों का पहाड़ है, एक तरफ देखिए कि जिस तरीके से उन्हें सरकारी बंगले हो, सुरक्षा बिल्कुल Z+ सिक्योरिटी ले ली जाती है, Y+ सिक्योरिटी दे दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी लालू परिवार सिक्योरिटी को मसले लेकर, बंगले को मसले को लेकर एक तरफ परेशान थे, तो दूसरी तरफ अब ये मसला नया छिड़ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बीते दिन यानी 11 जून को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपना 79th बर्थडे सेलिब्रेट किया और इस मौके पर लालू परिवार भी बेहद खुश नजर आया और 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भोजपुरी गायक भी शामिल हुए। उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी और भोजपुरी गायक की प्रस्तुति से राबड़ी देवी इतना प्रभावित हो गई कि उन्होंने अपना हीरे का कंगन उन्हें उपहार स्वरूप दे दिया। और अब इसके बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। जदयू ने एक तरफ इस पर जांच की मांग कर दी है और लालू परिवार की ओर से बेहद करीबी माने जाने वाले और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने राबड़ी देवी का बचाव किया है। लेकिन ये क्या है पूरा मामला, आइए हम इस पर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी अनीश हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम सवाल करेंगे। अनीश, कल लालू प्रसाद यादव का बर्थडे था, जिस पर लालू परिवार की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और छोटू छलिया जो कि भोजपुरी गायक है, उन्होंने वहां पे उनका प्रोग्राम था और उन्होंने तेजस्वी यादव के बेटे इराज को लेकर कुछ सोहर वगैरह गीत गाया था, जिससे राबड़ी देवी खुश होकर उन्होंने अपने हीरे का कंगन दे दिया। और इसके बाद अब बिहार की सियासत तेजी से गरमाई हुई है, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जांच तक बात पहुंच गई है। जदयू का कहना है कि इस पर जांच होनी चाहिए। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, भोजपुरी की जो मगही भाषा की पारंपरिक गीत जो होती है, जिसकी बात की जाए, चैत की बात की जाए, सोहर की बात की जाए या कजरी की बात की जाए, तो ये सब सारे पारंपरिक गीत हैं भोजपुरी के। मगही भाषा की बात करें तो जिस तरीके से ये गाना छोटू छलिया जो कि भोजपुरी के जाने माने सिंगर माने जाते हैं, काफी छोटे सिंगर है, लोग तो कहते हैं उनके छोटे, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव से काफी छोटे सिंगर है। तो जब भी लालू यादव का बर्थडे होता है, क्योंकि उनका 79th बर्थडे था, उनका जन्मदिन था, उनके आवास पे लोग पहुंचे हुए थे और लौंडा नाच होता है। देखिए होता क्या है कि लालू प्रसाद यादव लौंडा नाच के काफी शौकीन है। होता क्या है कि लड़के जो हैं साड़ी पहन के नाच करती है, तो ये पारंपरिक गीत जो हमेशा लालू यादव को बहुत पसंद है, तो इसीलिए छोटू छलिया को बुलाया गया उस कार्यक्रम में। और उस कार्यक्रम में उन्होंने जो लालू प्रसाद यादव के जो पोते हैं, जिनका नाम है इराज लालू यादव, तो उनके लिए सोहर गीत गाया। सोहर गीत होता है जो खुशी में बच्चों के आने, जब बच्चे आते हैं कोई, तो खुशी में गीत गाया जाता है, लोकगीत। तो वो गीत इतना अच्छा से उन्होंने शब्दों को पिरोया, अपने माटी के खुशबू में इतना अच्छे से शब्दों को पिरोया उस गाने को, कि उस गाने से इतनी प्रभावित हुई वहां पे राबड़ी देवी जो थी। और कहा जा रहा है कि उन्होंने इतना गाना उन्हें पसंद आया कि उन्होंने अपने हाथ के दोनों कंगन निकाल के छोटू छलिया जो कि भोजपुरी गायक है, उन्हें दे दिया गया। जिसके बाद क्या हुआ कि बिहार में भूचाल आ गया। भूचाल इसलिए आ गया कि एक तरफ जो जदयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने तो यह कह दिया कि इनकी जांच ईडी से करवाई जाए। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव हल्फनामे में जब चुनाव आयोग को आपने ये जानकारी दी है कि नहीं कि आपके पास कंगन है या नहीं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि 10 सर्कुलर रोड जो काफी विवाद चल रहा है, उसी बंगले में प्रोग्राम था। और ये हमें लग रहा है और सब तो यही कह रहे हैं कि ये अंतिम जन्मदिन था। जाहिर तौर पे 39 हार्डिंग रोड दिया गया उनको कि आप शिफ्ट हो जाइए उस पे, लेकिन परिवार जो है, लालू परिवार मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं दिन का जो अल्टीमेटम मिला वो खत्म होने वाला है और शायद उससे पहले। तो परिवार का कहना है कि मुझे बंगले का मोह नहीं है, हम लोग कौटिल्य नगर जो है सांसद विधायक कॉलोनी है, उसमें हम लोग शिफ्ट होंगे। खैर उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए जो कार्यक्रम था, जो प्रोग्राम था, उसमें जिस तरीके से छोटू छलिया को मतलब दिल खुश हो गया राबड़ी देवी का, और उन्होंने अपने दोनों हाथ से कंगन निकाल के उन्हें गिफ्ट कर दिया। जिसके बाद छोटू छलिया मीडिया के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि लालू यादव का दिल बहुत बड़ा है, राजा रानी की तरह है। वो कहा कि पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी उन्हें सोने का, इससे पहले भी, हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि उससे पहले भी जब भी गीत होता है, जो खुशी में कोई भी जो गायक होता है, जब लोग खुश होते हैं तो गायक को कभी चांदी दे देते हैं, चांदी का कोई भी चैन हो गया, फिर या फिर सोने की अंगूठी, या फिर खुशी से देते, या पैसा देता है, 1100 कहा जाता है, 51 रुपए दिया जाता है। तो ये सब चीजें चलती रहती है। लेकिन देखिए छोटू छलिया को बुलाया गया और जब जिस तरीके से मीडिया में यह खबर फैली कि मुझे
हीरे का कंगन दिया गया, उसके बाद जो है राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया। हालांकि जो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई बोले जाते हैं और लालू परिवार के बेहद करीबी हैं, आरजेडी के एमएलसी है सुनील सिंह, उन्होंने इसका बचाव किया। उन्होंने कहा है कि हर चमकती हुई चीज हीरा नहीं होती, और राबड़ी देवी तो खुद डायमंड की ज्वेलरी नहीं पहनती है, तो वो गिफ्ट कहां से करेंगी। बिल्कुल, देखिए सुनील सिंह जो है अभी एमएलसी चुनाव जीत गए हैं, और देखिए सुनील सिंह जो मुंह बोली बहन मानी जाती है राबड़ी देवी जो है, और भाई माने जाते हैं, तो देखिए दोनों का जो रिश्ता है काफी बहुत पुराना रिश्ता है। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं 40 साल से 38 साल से जानता हूं राबड़ी देवी को, उन्होंने आज तक हीरे का अंगूठी या कंगन कुछ पहना ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा कि हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती है। उन्होंने ये भी कहा, देखिए किया क्या उन्होंने, सोने का चीज, सोने का चमकती हुई चीज, हाँ उन्होंने चेन उतारा और बोला कि ये देखिए, ये वाले चीज देखिए और ये चीज देखिए, क्या ये दोनों सोने का है? आप कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा कि छोटू छलिया जो है कैसे तय कर लिए कि जो कंगन था वो हीरे का था, तो उन्होंने ना कहीं जाके जांच करवाई इस चीज के लिए, तो कैसे कह दिए? तो ये सवाल ये उठ रहा है ना कि एक तरफ जो पूरा भूचाल मचा हुआ है कि राबड़ी देवी ने हीरे का कंगन दे दिया, दूसरी तरफ सुनील सिंह है, वो जो आरजेडी नेता है, वो कहते हैं कि हर चमकती हुई चीज हीरा नहीं होती। तो ऐसे में क्या अब नया बवाल ये होने वाला है कि राबड़ी देवी ने आर्टिफिशियल का कोई ज्वेलरी उतार के अपना कंगन जो भी हो उन्होंने गायक को दिया? देखिए हो सकता है कि आर्टिफिशियल दिया हो या फिर वो चांदी की चीजें हो, तो हम लोग जांच का विषय है, जो भी जांच होगा तो पता चलेगा। लेकिन इसमें आगे की राजनीति बहुत भयंकर होने वाली है। देखिए लगातार लालू परिवार पे जिस तरीके का दुखों का पहाड़ है, एक तरफ देखिए कि जिस तरीके से उन्हें सरकारी बंगले हो, सुरक्षा बिल्कुल Z+ सिक्योरिटी ले ली जाती है, Y+ सिक्योरिटी दे दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी लालू परिवार सिक्योरिटी को बंगले को मसले को लेकर एक तरफ परेशान थे, तो दूसरी तरफ अब ये मसला नया छिड़ गया है कि कंगन विवाद हो गया, और जदयू की ओर से इस पे जांच की मांग की जा रही है। तो आप ये पूरा सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है? क्योंकि मतलब सरकार या सरकार के जितने भी नेता मंत्री विधायक हो, अभी लालू परिवार पर सुरक्षा, आपने बोला सुरक्षा, बंगला विवाद, अब कंगन विवाद, और हर टाइम इस वक्त मतलब काफी समय से लालू परिवार एकदम चर्चा में बना हुआ है, हर मुद्दे पर घेरा जा रहा है। तो इसके पीछे का सियासी मतलब सियासत क्या हो रही है? क्या सियासी समीकरण क्या निकल कर आने वाला है? ऐसा क्या लग रहा है आपको? देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टियां हैं तो रोटी तो सेकेंगी ही। देखिए एक तरफ राजनीतिक पार्टी है, जिस तरीके से आप अगर कुछ राजनीति में उथल पुथल करती है तो फिर जो विपक्षी पार्टी है वो तो सवाल उठाएंगे ही। अब देखिए मंत्री जिनका नाम है भगवान सिंह कुशवाहा, उन्होंने तो ये भी जिक्र कर दिया है कि लालू परिवार के पास 950 करोड़ की संपत्ति है। तो ये विवाद चलते रहता है। देखिए अब राजनीति में थोड़ा भी कुछ करते हैं तो फिर आपको कटाक्ष किया जाता है, आप पे कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया जाएगा, तो ये कमेंट बाजी है। देखिए अब सबसे बड़ी बात है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। अगर आखिर जो जदयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो कह रहे हैं कि ईडी की जांच हो जाए, इसमें लालू जो राबड़ी देवी जो कंगन उन्होंने दी है वो पेपर भी दे देते हैं, उसका पेपर भी दे देते, पता चल जाता है कितने दाम का है, कितने करोड़ों का है या फिर लाखों का है, कीमत समझ में आ जाती है। तो ये सब सारी चीज देखिए राजनीतिक कटाक्ष है, पक्ष विपक्ष का मतलब आरोप लग रहा है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है ये जांच के बाद पता चलेगा, नहीं तो होगा क्या कि राबड़ी देवी कुछ समय बाद मीडिया के सामने आएगी, अपनी बातें रखेगी, या फिर छोटू छलिया खुद इस चीज की बात मीडिया के सामने रखेंगे, साफ हो जाएगा कि कंगन हीरे का है या आर्टिफिशियल है। वहीं राजद नेता ने यह भी आरोप लगाया है कि जो सरकार के जो नेता मंत्री हैं वो जानबूझकर इस तरीके के बातों को तवज्जो दे रहे हैं और विवाद बढ़ा रहे हैं इस पर। वो चाहते हैं कि जनता का जो मेन मुद्दा है उससे जनता का ध्यान भटकाना वो चाहते हैं, चाहे मुद्दा महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, पेपर लीक या जो भी कई अन्य मुद्दे हैं, उससे कहीं ना कहीं सरकार का और जनता के बीच जो एक बैरियर है, एक ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है, ताकि लोग राबड़ी मुद्दा, राबड़ी के आवास, बंगला और कंगन में अटक के रह जाए और सरकार जनता के हित में काम न करे। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जो राजद नेता का ये कहना है, आरोप है कि सरकार काम नहीं कर रही है जनता के लिए और मुद्दा भटकाने के लिए ये सब बातों का तवज्जो दिया जा रहा है और इन सब का मुद्दा बनाया जा रहा है? तो वही देखिए राजनीति में बयानबाजी चलते रहती है। एक तरफ आप जदयू कुछ बोलती है तो आरजेडी कुछ बोलते हैं, भाजपा कुछ बोलती है। तो देखिए तेजस्वी यादव भी जिस तरीके से जिस दिन लालू जी का जन्मदिन था, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं लालू प्रसाद यादव, और लालू प्रसाद यादव जिस दिन जन्मदिन था उस दिन निकल के आते हैं तेजस्वी यादव, कहते हैं सरकार का खजाना खाली है, इसके बारे में क्यों नहीं बात होती, बेरोजगारी के बारे में क्यों बात नहीं होती। तो ये सब सारे बयानबाजी चलते रहती है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें यही होना चाहिए कि राजनीति पार्टी जो भी है, जिनको अगर इस पे सवाल उठ रहा है तो उनको मीडिया के सामने आके बतानी चाहिए और साफ क्लियर और कट करना चाहिए कि आखिर ये कंगन जो है हीरा का है या फिर ये आर्टिफिशियल है या फिर ये चांदी का है। तो ये बयानबाजी जो लगातार चल रही है ये क्लियर हो जाए, क्रिस्टल एंड क्लियर, कि जो राजनीति है क्या चल रही है, कौन राजनीति में रोटी सेक रहा है, कौन सी पार्टी नहीं सेक रही है, तो ये क्लियर हो जाने वाला कुछ ही दिन में।
तो आपने सुना राबड़ी के कंगन का विवाद चल रहा है बिहार में इस वक्त। इस पे कंगन पर सियासत हो रही है। एक तरफ राजद नेता का कहना है कि जानबूझकर जदयू नेता इस तरह का आरोप लगा रहे हैं ताकि जो जनता का ध्यान है वो असली मुद्दे से भटक सके और राबड़ी देवी के बंगला सुरक्षा और कंगन विवाद पे अटक जाए। हालांकि ये तो आने वाले समय में पता चलेगा और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि राबड़ी देवी ने जो कंगन उपहार के स्वरूप में छोटू चलिया को दिए हैं, क्या वो वाकई हीरे का कंगन है या फिर आर्टिफिशियल है। आने वाले समय में आपको पता चलेगा। फिलहाल आप ऐसे ही देखते रहिए एक न्यूज़ 24 और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।